आप सभी को नमन वंदन। आज कुछ खास विश्लेषणात्मक जो अध्ययन होता है उसके आधार पर सभी के ग्रह अलग होते हैं, स्थितियां अलग होती हैं, तो उनका प्रेडिक्शन भी अलग होता है। लेकिन मेन विशेष क्या है? सूर्य का राशि परिवर्तन सबसे विशेष है, अच्छा है, शुभ है, जो कि बहुत सालों के बाद ये बना है संयोग। तो विशेषतः इस समय का लाभ उठाएं और 14 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 का एक इतना अच्छा समय है जब आप अपना मनोवांछित कार्य पूर्ण कर सकते हैं। एक बहुत लंबे समय से जिस काम के लिए आप इंतजार कर रहे थे उस कार्य का निष्पादन होगा, वो कार्य पूर्ण होगा और जो जॉब की तलाश में थे उन्हें जॉब मिलने वाली है। जो मैरिज एस्पेक्ट को देख रहे थे उनकी मैरिज के, उनके रिश्ते, एंगेजमेंट का समय है। और जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे तो उनके लिए एक विशेष समय की ये सूचना है। और बात करें हम आज विशेष मेष राशि की, वो तो है ही विशेष क्योंकि राजा सूर्य उच्च की स्थिति में है। त्रिकोण का भाव पंचम भाव के स्वामी जो त्रिकोण के भाव से रिलेटेड है, उनका एक दिव्यतम स्थिति में होना विशेष आत्मविश्वास, कार्य क्षेत्र में सफलता, अद्वितीय विशेष स्थिति, सकारात्मक परिवर्तन देता है, मानसिक दृढ़ता तो देता ही है और कार्य क्षमता में इतनी प्रभावशाली गरिमामय व्यक्तित्व का विकास करता है जिससे कि आप समर्पण और मेहनत से अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्य ही पूजा है। इस भाव को करते हुए आप अपने अंदर एक विशेष प्रभावशाली बदलाव को देखेंगे। आकर्षक, करिश्माई आपके अंदर चेंजेस होंगे, एक निर्णायक शक्ति होगी, दृढ़ निर्णय होंगे और मान सम्मान में और सामाजिक सहयोग प्राप्त होगा और नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। कार्य निष्पादन में प्रभाव तो होगा ही और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं और जो नई उम्मीद, नई आशा को लेकर आपके लिए सकारात्मक परिणाम और प्रभाव को लेकर आए हैं। और साथ आपके सोर्स ऑफ इनकम में एक अच्छा चेंजेस होगा, एक अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। और जैसे यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कोई प्रशासनिक सुधार आप चाहते हैं किसी कार्य में, वो होगा निश्चित रूप से। अब कुछ नया, कुछ अलग करने वालों के लिए उपयुक्त समय है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, आर्ट के अंदर, कोई मीडिया के अंदर काम करता है या सोशल मीडिया में या कंटेंट क्रिएशन करता है या फिर नेटवर्किंग सिस्टम में से जुड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ विशेष समय है ये अपनी क्रिएटिविटी को सब के सामने लाने का, प्रस्तुत करने का और साथ ही साथ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने का एक विशेष समय है। जो प्रशासनिक कार्य उलझे हुए थे वो सब समाप्त होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रबंध से, मैनेजमेंट से, चिकित्सा से, पॉलिटिक्स से या फिर आप डिफेंस से या पॉलिटिक्स के अंदर जुड़े हुए हैं या मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत लाभकारी समय है। सही दिशा, सही कदम और सही समय पर सफलता निश्चित है। नए व्यापार हो या स्टार्टअप हो कुछ नया, उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। यदि कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो एकाग्रता से अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। और प्रतिभागी हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उन्हें निश्चित सफलता मिलने वाली है। नए अवसर मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र में आप अग्रसर करेंगे। और इसके साथ ही सूर्य पिता को डिनोट करते हैं, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व जो आपके जीवन से जुड़ा है, आपका जन्म ही जिससे होता है, वो पिता से आप एक लाभ, एक समर्थन, एक सहयोग, एक अच्छी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी सलाह भी अच्छी होगी और उनकी सेहत भी अच्छी होगी। तो आप कम्युनिकेशन बनाए रखें और जीवन साथी के साथ यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो खत्म होंगे और जीवन में एक अच्छा सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। इम्यून सिस्टम की यदि हम बात करें तो ये समय ऐसा है, आपको उसके अंदर भी पॉजिटिव कुछ चेंजेस मिलेंगे और एक आपका बूस्ट होगा इम्यून सिस्टम। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपको अच्छी मिलेगी। जिस टाइम से आप पीड़ित थे, बीमारी थी, गुस्सा था, तनाव था, वो सब खत्म होने वाला है क्योंकि सूर्य क्या, एक अग्नि तत्व है और वो क्या करता है, गुस्सा देता है और आपकी प्रतिक्रियाओं पर आप नियंत्रण नहीं कर पाते कई बार। लेकिन अब समय ऐसा है, यदि आप गुस्से पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण करेंगे, झूठ, अहंकार, दोगली बातें, चुगली करने वालों के साथ शामिल ना हो और आप खुद भी वो सब काम ना करें। किसी के खिलाफ झूठी गवाही तो देनी ही नहीं है। झूठ बोलना आपके
जो शुभ प्रभाव है, जो शुभ आपको परिणाम मिलने वाले हैं, उनको समाप्त कर देगा। क्योंकि कर्म बंधन से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जैसा कर्म वो कर रहा है वैसा उसको प्राप्तियां होने वाली है। और ये समय ऐसा है कि कोई भी दवाई आप बिना पूछे बिना सोचे कुछ भी ऐसा ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। टाइम बाद दवाई बिल्कुल नहीं लेनी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सूर्य किसी की कुंडली में खराब है, पीड़ित है, अच्छी दशा में नहीं है, या बुरे ग्रहों से, पाप ग्रहों से दृष्ट है, या फिर सूर्य बहुत कमजोर है, तो क्या करें? उसको आप कैसे अच्छा बना सकते हैं? सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, जल समर्पित करें, जल अर्पित करें सुबह, और मंत्र जाप करें, सूर्य भगवान के नाम को का स्मरण करें, गरीबों को दान दें, मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में जाएं, वहां दर्शन, ईश्वर के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें और प्रार्थना करें, और अपने से जितना हो सकता है श्रेष्ठ वो काम करें, अपना सहयोग दान करें। और ये समय ऐसा है जब आप पितृ दोष और ग्रहण दोष की समाप्ति के लिए भी कुछ विशेष कर सकते हैं, और सूर्य की पूजा से आप पितृ दोष से और ग्रहण दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक ऊर्जा, अनिष्ट कार्यों का होना जो पिछले समय में दिखाया गया था आपकी कुंडली के अनुसार, लेकिन वो अब नाश, उनका नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होगा, अनिष्ट कार्यों का भी। अनिष्ट करने वाले और करवाने वालों की मृत्यु निश्चित ही है। सतर्क रहें, समय का लाभ लें, अपना सर्वश्रेष्ठ करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सम्मानित रहें, श्रेष्ठ कर्म करते रहें, ईश्वर के प्रति अपने हर कर्म को समर्पित करते रहें। शुभ समय हो, शुभ समय की शुभता को आप अपने कर्मों से शुभ बनाए रखें और शुभ परिणाम प्राप्त करने के आप अधिकारी बने।